गाना निकालना वही हम आज समझेंगे ना। गाना निकालना क्यों हमें गाना निकालना नहीं आ रहा है आसानी से जल्दी से, कहाँ हम फंसे हुए हैं। आपको समझ आ गया? चलो ठीक है। ये हमारा क्या है बलजिंदर जी, दिख रहा है ये? ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं अपना फाउंडेशन नोट। हाँ, क्या हो जाएगा अब? ठीक है ना, थोड़ा और डाउन लिखते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा और डाउन ताकि पूरा आ जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया फाउंडेशन नोट। और नीचे कैमरा, ठीक है, ठीक है ना, देखें ये हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा भैया हमारा आ ही नहीं पाया इसमें तो, और नजदीक दिखना पड़ेगा छोटा छोटा। हम्म, देखें ये हमारे सारे सुर हो गए ना, 12 सुर ना बलजिंदर जी। मेन मेन चीज जानते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है हमें ज्यादा? हम लोग ना जैसे इसको ध्यान में रखते ही नहीं ना। अगर इसको हम अंक अंक की तरह भी अगर ध्यान में रख लें, हाँ, कि यहाँ 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक ऐसे भी अगर हम ध्यान में रख लें तो भी हमारा काम हो सकता है। क्योंकि जैसे हम ऊपर जाएंगे संख्या का संख्या बढ़ती जाएगा, संख्या का वजन ना, अगर ऐसा भी हम ध्यान में रख लें तो भी हमारा काम हो सकता है। देखिए जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको अलग ही रखते हैं। हाँ, तार सप्तक का जो है हमारा हायर एक्टिव का नोट। ठीक, अब देखें बलजिंदर जी, आप खुद जान रहे हैं कि कहीं से भी स्टार्ट करेंगे ऊपर तरफ जाएंगे हम तो क्या होगा, आवाज यही यही समझ लें कि तीखी होती जाएगी। हाँ, मतलब तीखापन बढ़ता जाएगा, पतलापन होता जाएगा ना। और कहीं से भी स्टार्ट करके नीचे जाएंगे तो वो डाउन होता जाएगा, यानी कि मोटी आवाज होती जाएगी। ठीक, तो अगर ऐसे हम बात करें, अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको इस चीज की समझ नहीं है, इस चीज की समझ नहीं है कि कि कहाँ पर किस प्रकार का सुर रहता है, तो मान ले अगर वो उस बंदा को हमें समझाना हुआ कि भैया ये वाला जो सुर है इसका हम नाम नहीं जानते। ठीक, इसका हम नाम नहीं जानते जो सबसे पहला सुर है। हाँ, तो अगर ऐसे उसको बताना हुआ कि इस टाइप का सुर हो जाएगा, मान लीजिए आप नाम ना बताएं तो कैसे आप बताएंगे कि ये देखिए इस तरीके का ये यहाँ का सुर बोलता है, कैसे बताएंगे? नहीं, 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 कहने का मतलब यह है कि जो हमारा रियाज का जो सा होता है वो कहाँ होता है? स्टार्टिंग में होता है, सबसे नीचे, सबसे नीचे होता है ना। वंदना मैम आप भी माइक खोल कर रखें, फीके जी माइक खोल कर रखें। हम जब रियाज करते हैं हमारा सा कहाँ होता है? एकदम स्टार्टिंग का होता है। तो स्टार्टिंग का मतलब है कि जो हम पहली आवाज निकालेंगे, जो गाएंगे, हालांकि गा सकते हैं इसके भी नीचे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पहला हमारा सा होता है उसे हम आराम से गा सकते हैं,
है ना? ये समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझने के लिए कि वो उसका जो उसका जो आउटपुट आएगा, जो आवाज़ रहेगी आराम से, जैसे तुम, है ना? तुम, क्यों वंदना मैम? तुम, ठीक ना? या तो आप, है ना? या ना, देख पा रहे हैं? एकदम इस तरीके से वो सुर बात करेगा, ये सुर बात कर रहा है, अब यहाँ संवाद कर रहा है ना? ठीक? और वहीं अगर किसी को हमें बताना हुआ कि ये वाला सुर समझाना हुआ, हाँ? इसका हमें नाम पता नहीं है, बस नंबर हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर का है वो सुर। तो इसके बारे में अगर बताना हुआ कि ये किस तरीके से बात करता है, इसकी क्या आवाज़ होती है, तो क्या बताएँगे हम? यह सुनिश्चित है कि हम इसका रेफरेंस लेकर बताएँगे कि इससे वो ऊँचा रहेगा। क्यों? इससे यह ऊँचा रहेगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, बस यही चीज़ हम नहीं समझ पाते कि जो अगला सुर ले रहे हैं या जो अगला गाने का शब्द ले रहे हैं, उसमें जो आवाज़ है, उसके अंदर जो आवाज़ है, वो क्या है? ऊपर बता रही कि नीचे बता रही? सिर्फ़ यही चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम हारमोनियम पर गाना नहीं उतार पा रहे हैं या कीबोर्ड पर गाना नहीं उतार पा रहे हैं। क्या है? जब तक हम उसको ध्यान से नहीं समझेंगे। कैसे? अपने गले के माध्यम से। वंदना मैम, जब हम गले गले का प्रयोग करते हैं ना, तो गला हमारा बड़ा स्पष्ट बताता है कि आप ये जो गीत आप गा रहे हैं, इस गीत में आगे ऊपर आपको जाना है कि नीचे जाना है कि ठहरना है। बड़ा स्पष्ट बताता है, राइट? तो इसके बारे में अगर बात करेंगे वंदना मैम, तो क्या बताएँगे आप? नहीं, नहीं, मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि तुम, तुम, तो इसको इसके बारे में बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे? हाँ, मतलब ये जब बात करेगा तो देखें, क्या बात कर रहा है? तुम, क्यों बलजिंदर जी? तुम, पहला क्या बात कर रहा था? तुम, है ना? तुम, ओके। और प्रिया मैम ए वाला जो बात करेगा, ये वाला सबसे ऊपर वाला जब बात करेगा, तो ये किस तरीके से बात करेगा? प्रिया मैम आप बताएं। कहने का मतलब है कि इन दोनों से हाई रहेगा इसका ना रेंज, है ना? तो ऐसा ऐसा हम रेफरेंस लेते हैं, कैसा समझे? जैसे हम यहां से रेफरेंस लिए किसका? इसका रेफरेंस लिए ना, कि यहां से हम करेंगे तो इसकी अगर है तुम, तो स स रे ग म प, तो तुम, ये बन गई तुम ना, तुम पा पे, तो प ध नि सा, तुम, बात को बारीकी समझे, तुम, करेक्ट ना? अब यही चीज है, क्या है कि हम अपने गाने को किसी भी सुर से ले सकते हैं। ये हमारा 12-13 सुर है, तो इस इन सुरों में हम कहीं से स्टार्ट ले सकते हैं अपने गाने को ना, ठीक है ना? तो वहाँ यही देखना है अपने गले को। जिसे हम यहाँ देखें कि हमारा गला एकदम आराम से गा रहा है, हाँ? और यहाँ देखें कि थोड़ा बल लगाना पड़ रहा है, और यहाँ देखें कि बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब है हाई नोट हो गया, राइट? उसी तरीके से हम गले को जब अपने समझने की कोशिश करते हैं ना, तो देखें, मान लें कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये इस वाले पर सुर पर हैं, हाँ? ये हमारा क्या है? तीव्र मा है। मतलब ऐसे देखा जाए अगर नाम ले लेकर, तो ये हमारा तीव्र मा है, ठीक? बाकी आज हम लोग इसके नाम से नहीं, सिर्फ़ इसके स्थान से, इसकी आवाज़ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? देखें, मान लीजिए कि ये आवाज़ कहाँ है? यहाँ पर है। दिख दिख रहा है?
ये हम अगर पहले काले को सा बना लेते हैं, पहले काले को अगर हम सा मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तीव्र माह। ठीक ना? ठीक, तो देखें जैसे ये है तीव्र माह। अब विकी जी आप बताएं, और हमें गाना है क्या, हम यहां पर हैं और हमें गाना है कोमल गा की आवाज, तो हम क्या करेंगे? यहां से आवाज तेज करेंगे कि डाउन करेंगे? कोमल गा, ये तीव्र माह है। नहीं नहीं, तीव्र तीव्र माह है। दिख नहीं रहा क्या सही से? ये तीव्र माह है। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा, हमें डाउन करना पड़ेगा ना। जैसे हम तीव्र माह पर हैं, तीव्र माह की आवाज ये हो गई। और हमें गाना है कोमल गा, तो क्या करना पड़ेगा आवाज में? मतलब ऐसे ना, कुछ ऐसा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, कोमल गा बन जाएगा ना। राइट, तो देखें सबसे पहला काम यही है पीके जी, कि हम अपने गले को पहले समझें। हमारे गले पर कोई भी गीत गाते समय कितना प्रेशर आ रहा है, हाँ, कितना बल लगाना पड़ रहा है हमारे गले को। अपने गले को समझकर ही हम जब गाने को कोशिश करेंगे ना, तो वो बहुत करेक्ट और सही वाला सुर मिल जाएगा। दो तीन गलतियां हम करते हैं। पहली बात तो हम अपने गले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले नहीं, इससे पहली एक गलती जो करते हैं हम कि गाने को हम अच्छे से समझते नहीं, सुनते नहीं। क्या है राजेंद्र जी, ये हमारा स्थान यहाँ है, मंजिल हमारी यहाँ है, हम यहाँ से चलना चालू कर देते हैं, हाँ, मंजिल की तरफ, और रास्ता हमें नहीं मालूम है, पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ये मंजिल है हमारी, ये रास्ता है। यही चीज गाने में है हमारे। क्या है कि गाना हो गया क्या हमारा, कि यही पुराना गाना ले लेते हैं हम। ये दुनिया, ठीक है, अब पता नहीं है हमें कि किधर जाना है, और हम चल देते हैं, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये दुनिया। देखिए हमारा गाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखें, ये दुनिया, ये दुनिया, है ना? ऐसा ही हम लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं करना, हमें रूट समझना है। जहां जाना है हमें सबसे पहले उसका रास्ता पता करें कि हमें जाना कैसे है। राइट, हाँ, तो हमिंग जब हम करते हैं ना, हमिंग करते हैं और हमिंग से क्या होता है, हमारे गले पर कितना प्रेशर पड़ रहा है ना, वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। वंदना मैम, बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमें जाना किधर है भैया। देखें जैसे पीके जी आप बताएंगे, जैसे चले पहले काले से देखते हैं, ठीक ना? जैसे ये दुनिया, बताएं पीके जी, ये दुनिया, हाँ, हो हो सके तो उसे आप हमिंग हमिंग में कन्वर्ट कर दें। इससे क्या होगा, बड़ी स्पष्टता हो जाएगी। जो मैं बताया ना, गले में प्रेशर कितना पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, वो बता देगा। जहां बराबर रहेगा वो बराबर सुर रहेगा, जहां कम प्रेशर हो जाएगा नीचे का सुर हो जाएगा, जहां ज्यादा हो जाएगा ऊपर का सुर हो जाएगा। देखें, ये दुनिया, बताए पीके जी, माइक खोलें, ये दुनिया, गुनगुन इस गुनगुनाए ऐसे, ये दुनिया, हमिंग में कन्वर्ट करें,
क्या बोल रहे हैं? वंदना मैम क्या बोल रहे हैं आप? बहुत सुंदर, देखें स्पष्ट दिख रहा है क्या? हम्म, ये दुनिया, बोले तो राइट है ना? एक बार पीके जी आप बोल कर देखें इसको हमिंग में ऐसे। और गले को पढ़ना है आपको, गला आपका क्या कह रहा है? हम्म। प्रिया मैम क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, देखे देखे मैम, ये दुनिया, दू डाउन हो जा रहा है, देखे, ये दुनिया। ये दुनिया देखा जाए तो हम्म हम्म बहुत सुंदर। अगर हम पहले काले से स्टार्ट करेंगे तो पहला काला पे एक हो जाएगा, एक और डाउन आएगा, एक ऊपर चला जाएगा ना। पकड़ें इतना, प्रिया मैम पकड़ के दिखाएं इतना तो। देखें, ये दुनिया, तो ये दुनिया ऐसे बेसुरा सुनाई देगा। हाँ, जो गाना गाने में हमारे नहीं जम रहा होगा वो ऐसे बेसुरा सुनाई देगा, और जो जम रहा होगा, ये दुनिया, देखें, ये दुनिया। अब हमारे गले पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब देखें, तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं डायरेक्ट उसको, कैसे? ये दुनिया, सॉरी सॉरी, कोई बटन हिल गई। ये दुनिया, देखिए इस पर कितना ज्यादा जम रहा है ना, ये दुनिया, राइट। तो इस तरीके से हम खोजते हैं। दिक्कत कहाँ होती है ज्यादा, विकी जी? हमिंग में ना। अपने हमिंग के हिसाब से देखें। अब यहाँ कहाँ गलती हो रही है, ये चीज समझ पा रहे हैं आप, कहाँ गलती हो रही है? हाँ, गाने को अपने दिमाग में लेने में गलती हो रही है। यहाँ हम गाने को सही से ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज है। इसका मतलब है कि गाने को हम और अच्छे से सुने और ध्यान से सुने। और सबसे अच्छा सुनना तो ये होता है कि आप खुद, गाना चल रहा है ना, तो आप खुद गाने को गुनगुनाए गाएं। वहाँ गाना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता है, और उसका जो रूट है ना वो भी हमें बहुत अच्छा से क्लियर हो जाता है। हाँ, गाना चलाकर उसके साथ गाने की कोशिश करें, ठीक ना? गाएं। वो देखें, जैसे हम पहले गाना चला चला कर सुनेंगे गाएंगे, उसके बाद गाना बंद करके जब खुद गाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हम सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं, पता चलने लगता है, स्पष्ट है। और जहां अब समझ लें कि अगर आप गलत कर रहे हैं गाने में, तो समझ लीजिए कि गाना भी सही से नहीं उतर पाएगा। एक क्लियर बात है।
आपको जब खुद थोड़ा-थोड़ा बहुत पता चले ना कि मैं सही नहीं गा रहा हूँ या हमिंग गलत कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कि अभी मैं गाना बजाने में गलती कर दूँगा, गाना हम 100% नहीं उतार पाएँगे। ठीक, एक क्लियर बात समझ लें, दिमाग में रख लें। जब आप क्लियर हो जाएँगे कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, बहुत अच्छा गुनगुना रहा हूँ, यकीन मानें आप बहुत अच्छा बजा लेंगे, बहुत अच्छा उतार लेंगे, एकदम क्लियर गाना उतार लेंगे। ठीक ना विकी जी? हमिंग करने में दिक्कत नहीं है, गाना सुनने में दिक्कत है। राइट?